नहीं रियली 2 मिनट आप लोगों के मैं लूंगा, बिकॉज पर्सनली मेरे लिए, जीमा के लिए तो ठीक है, लेकिन पर्सनली मेरे लिए इट्स एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी, बिकॉज मैंने जब देव को फोन किया, एक तो ये बता रहा हूँ कि देव की मेरी दोस्ती जो है इज टुडे 41 years old. We are both from the same batch. We both passed out. मतलब आप लोगों को हमारी उम्र पता चल गई. हाँ, तो एंड व्हेन आई रैंग अप डेविड, सबकी बच्चों की, आप लोगों को भी मालूम है, पहले भी बहुत लोगों की ख्वाहिश थी कि डेविड सर शुड कम ओवर हियर, लेकिन his appointments, his मसरूफियत, it never happened. And then this time when I rang him up, it was instinctive and he said कि मैं आ रहा हूँ बस. इतनी सी बात थी, मैंने फोन किया and David said मैं आ रहा हूँ. तो एक तो फॉर्मली देव, क्या तुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, थैंक यू फॉर कमिंग. Thanks so much. And today is a special day for us because today we are announcing our upgrading, if you can care to call it, from diploma to degree courses. Am I right, Pradeep? Yes, sir. So who better than a renowned filmmaker and someone whom I'm very fond of personally, and someone, again, इसके सामने मतलब मैं चमचागिरी तो करूँगा नहीं इसकी, someone whom I'm always admired as a filmmaker for his long success in the kind of cinema that he's done. So once again, from Zima Dave, thanks for coming. Taliyan. Thank you. नहीं, मुझे पहली बार ही बोला नहीं, तो आएगा, मैंने आ जाऊंगा, बहुत सब आना. खैर, we go a very long way, and it's the same. We had great times, and we still meet. अभी इनका बेटा देखो सामने बैठा हुआ है, so it's nice. और ऑलवेज स्टूडेंट्स को देख के मुझे ऑलवेज लगता, मैं भी अभी भी आई एम वन ऑफ देम समवेयर सिटिंग हियर. आई एंजॉय दिस मोमेंट क्योंकि आई एम एन एफटीआई ग्रेजुएट. और मैं एक चीज बोलूँगा कि सिनेमा जो है ये बहुत क्रिएटिव चीज़ है. आप कभी इसको नौकरी मत समझना. जिस दिन आप नौकरी समझोगे तो फिर वो सब निकल जाएगा. यू हैव टू क्रिएट समथिंग. सिनेमा ऐसी चीज़ है, और सिनेमा का कोई टाइम नहीं है कि सुबह 9 से 6 करना है या ये करना है. मैं सुबह 7 बजे उठ के राइटिंग करता हूँ या कुछ भी काम करता हूँ. ऐसा कुछ 10 बजे तक मैं अपना सारा काम करता हूँ. उसके बाद फिर शूटिंग हो, कुछ हो, यू हैव टू ट्रीट इट लाइक दैट. और जहाँ तक कि इन्होंने अभी एक सवाल पूछा मुझसे, सर हमने ये पूछा कि बच्चों के लिहाज से कि हम लोग फॉर्मली इंस्टीट्यूट खोल करके इनको एजुकेट करना चाहते हैं कि इनमें कुछ बेसिक सेंस ऑफ सिनेमा आ जाए. अब सिनेमा एक आर्ट है और आर्ट इंस्टिंक्चुअल होता है, अंदर से होता है, तो फिर पढ़ने की कितनी जरूरत है, टेक्स्ट बुक नॉलेज कितना चाहिए? नहीं, वो चाहिए डेफिनेटली. अभी मैं इंस्टीट्यूट जब ज्वाइन किया था, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं फिल्म मेकर बनने गया था. मैं इसलिए गया था, मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिली थी. मेरा मतलब कि पहले जब बड़ा हुआ तो ऐसा लगा इंजीनियर करूँगा, फिर कॉलेज स्कूल पास किया इन्होंने, डॉक्टर भी बन सकते हैं. तो मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं था. तो मेरे घर वाले भी परेशान थे. क्या फिर मुझे लगा, मेरा ब्रदर एफटीआई में से पास आउट हुआ था, अनिल धवन. तो मैंने कहा यार अनिल धवन अगर जा सकता है मैं भी इधर ही चला जाता हूँ. तो बेसिक ये था कि मैं गया था, मैंने ज्वाइन करने, आई वेंट टू बिकम एन एक्टर. तो मैं जब इंस्टीट्यूट गया था तो देखा एक से एक एक्टर्स एक्टिंग कर रहे थे, सब बैठे हुए थे लड़के, मतलब एग्जाम चल रहे थे सबके. हम लोग को इसलिए बुलाया था, बट मुझे घबराहट होगी. मैंने बोला यार ये मैं नहीं कर सकता. तो उन्होंने बोला यू कैन ऑलवेज टेक अनदर बैच, यू वांट टू डू एनी अदर थिंग. मैंने कहा एडिटिंग कर सकता. तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ. बट करते करते कॉलेज में हम लोग को रोज पिक्चरें दिखाती थी, 2-3 पिक्चरें देखते थे, मतलब ये फॉरेन लैंग्वेज की कुछ. तो वी स्टार्टेड दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इंसाइट इन मी कि यार ये तो चीज़ अलग है यार. मतलब आप पिक्चर देख रहे हैं, आप हंस भी रहे, अचानक रुला भी देता है आपकी, समथिंग ग्रेट, व्हाट आई वाज सीइंग. एंड एक दिन का वाक्य क्या हुआ, अभी फर्स्ट ईयर में था मैं. तो शाम को एक पिक्चर चल रही थी, मैं भी थिएटर में घुस गया. ऐसे बंगाली पिक्चर चल रही. मैं देख रहा था, कोई सबटाइटल भी नहीं है, पर मुझे समझ आने लग गया धीरे धीरे. और मैं बैठ
बाय द टाइम पिक्चर खत्म हुआ मैं इतना रोया, मैं घर चला गया, अपने रूम में निकला ही नहीं है ना, वो पिक्चर थी मेगा डाका पारा, वन ऑफ द टॉप मोस्ट फिल्म मेकर्स इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। तो आई बिकेम सीरियस फ्रॉम देयर। तो वहां से मैंने बोला कि कुछ करना चाहिए, ये सिनेमा अलग है। फिर हाउ यू वर्क, सब आदमी का इंडिविजुअल होता है, कितना इंटरेस्ट ले। और जहां तक बुक का सवाल है, बुक ऑब्वियसली नॉलेज, एनी नॉलेज इज गुड। ये आई फील आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई गॉट बोथ द नॉलेज, कि आप जैसे इधर हो आपको सब नॉलेज मिलता है, अदरवाइज प्रैक्टिकल नॉलेज से बेस्ट कुछ नहीं होता। आधे से ज्यादा फिल्म मेकर्स वर्ल्ड के जो इंडिया में बड़े हैं वो सब प्रैक्टिकल नॉलेज से। मैंने पहली पिक्चर डायरेक्ट की जब, मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया, मैं एडिटर था और आज भी मैं एडिटर हूँ। मुझे लगता है कि द बेस्ट थिंग आई डिड माई लाइफ जो करियर में, आई डिड एडिटिंग। वो एक कॉन्फिडेंस मेरे पास था, जब भी एक एक्टर सामने खड़ा होता था तो ऑलवेज मेरे माइंड में था कि कैसे भी करेगा इसको ठीक तो मैं कर लूंगा एडिटिंग। और ऊपर से मुझे ऐसे लगता था ये कितना भी तंग करेगा फिर भी मैं इसको जिस सीन से निकाल दूंगा, जहां डालना डाल दूंगा। ये अगर गेम मेरे साथ खेलेगा मैं गेम उसकी बड़ी खेल सकता हूँ, बिकॉज बीइंग एन एडिटर। जो टेबल पे जो कॉन्फिडेंस था मेरा, वो उससे मैं फिल्म मेकर बना। फर्स्ट पिक्चर ही मैंने जब डायरेक्ट की थी ताकतवर 1987 में, तो आई रिमेम्बर बिकॉज बीइंग एडिटिंग सब शॉर्ट्स मालूम थे, ये लेना है, और कोई प्रिपरेशन फर्स्ट डे भी नहीं करके गया था। सीन मेरे पास था, कोई शॉर्ट डिले कुछ। तो बिकॉज बीइंग एन एडिटर आई हैड टू, और मैंने 2 दिन की शूटिंग थी एक साइड का, मैं रात को 10:30 बजे तक पूरा सीन खत्म कर। एंड दैट टॉट मी दैट डे इट बिकेम लाइक दैट के आई बैंक्ड ऑन एडिटिंग। लाइक आप लोग कोई एडिटिंग कर रहा है, कैमरा कर रहा है, इट्स वेरी सॉलिड है। डायरेक्शन तो आप तभी कर सकते हो अगर आपको ये सब नॉलेज हो आपको। और आज की तारीख में अगर मैं आपको बोलूँ एज अ फिल्म मेकर टुडे, आप लोग सब फिल्म मेकर्स ही हो मुझे नजर आ रहा है। राइटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टुडे इज राइटिंग। विदाउट अ स्क्रिप्ट कुछ नहीं, आपको फिल्म नहीं मिल सकती, कोई एक्टर आपको एंटरटेन नहीं करेगा, कितना बड़ा भी राइटर या एक्टर है, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो आप पीछे लग गए, वो बोलता है अच्छा आप पढ़ लो, चलो सर 5 मिनट दे दो आपको, वो 5 मिनट में आप उसको फ्लोर कर दोगे, वो अगले दिन आदमी भेजेगा आपको घर बुला। क्योंकि स्क्रिप्ट आई फील टुडे दिस इज व्हाट इज लैकिंग इन दी फिल्म इंडस्ट्री। बाकी कैमरामैन बहुत अच्छे सर, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना चाहिए। आज के नौजवानों को टेक्स्ट बुक नहीं मिलता पढ़ने को, ऐसी इतनी शिकायत है। पढ़ना तो चाहिए डेफिनेटली, बट उसको प्रैक्टिकलिटी नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल होता है, मैं रोड पे जा रहा हूँ, एक रिक्शा वाला, इंटरेस्टेड रिक्शा वाला, वो उससे बातचीत करता उतरता मुझे कैरेक्टर मिल जाता है। यू गेट डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम रियल लाइफ, दैट इज हाउ यू राइट। आप जो भी है ना, आप रियलिज्म को आप लिखोगे तो मेरे हिसाब से आज सिनेमा बहुत रियलिज्म की तरफ जा रहा है। आज वो फेकनेस जो है ना वो कम हो गया कि जो। सर, एफटीआई के बारे में खासतौर से सभी जानते हैं कि एक अच्छा खासा इंटेलेक्चुअल हब है, एक इंटेलेक्चुअल सेंटर है, वहाँ पे आप वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं। तो वहाँ से जब आप लर्न करके आए इंडस्ट्री में, तो अनलर्न करने में क्या क्या मेहनत हुई आपको? हाँ, बहुत ज्यादा। पानी साहब इधर बैठे, ये भी देखो। आप देखो ना, अगर बेसिकली आप देखोगे एफटीआई का रिकॉर्ड है, डायरेक्शन बैच से कितने लोग हैं यहाँ पे सक्सेसफुल पीपल, काफी कम आज देखो एडिटिंग में पास किए हो कितने लोग हैं। आई एम वन ऑफ देम। राजकुमार हिरानी फ्रॉम देयर, संजय लीला बंसाली, दे ऑल एडिटर। हाँ, शिबू मित्रा, फिरोज वाले सब एडिटिंग से। कोई कैमरा का वर्क, कैमरा के वन ऑफ द टॉप मोस्ट आई थिंक गाइज आर दैट दी एफटीआई। इन्होंने कितनी फिल्में की आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा। महेश भट्ट ने जब फिल्में की थी ना, वो जमाने में यही कैमरामैन होते थे। तो यू नो कैमरा वर्क तो बहुत, आई कैन गिव यू 10 बिग नेम्स देयर आर देयर। दे ऑल टेक्निक, इवन साउंड टुडे, साउंड। अच्छा, टुडे व्हेन आई केम साउंड की कोई अहमियत नहीं, साउंड का डबिंग कर लो, इफेक्ट्स कर लो, ये कर। टुडे साउंड इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, इज इक्वली टू एनी कैटेगरी टुडे। तो ऐसा नहीं, आज टेक्निकली हर चीज सिनेमा में जरूरत है। सिनेमा मतलब वी आर टचिंग हॉलीवुड इन अ वे। आज हमारे बजट कहाँ चले गए? 100 करोड़ की फिल्म तो ऐसे ही बन जाती है आज बड़ी पिक्चर। सर, तो ऐसा आपके साथ हुआ था कि आप बॉलीवुड में एक हिंदुस्तानी मजाहिया फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आपने पढ़ा था तमाम किस्म से संघर्ष
वो नहीं, सीरियल नहीं। सर तो ऐसा आपके साथ हुआ था कि आप बॉलीवुड में एक हिंदुस्तानी मजाहिया फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आपने पढ़ा था तमाम किस्म से संघर्ष वो सीरियल नहीं, सिनेमा। मैं एफटीआई जब गया था ना, वही साल में शोले लगी थी। तो मैं जब गया था, मेरे को लगा मेरे को शोले बनानी है, उसको क्या बनाना है, रोटी कपड़ा और मकान बनानी है। मैं ये माइंड सेट करके ही गया था कि मुझे ये सब फिल्में बनानी है। तो और मनमोहन देसाई का मैं सबसे बड़ा फैन था। देखिए एक एग्जाम्पल के, वो सिनेमा मुझे बेस्ट लगता था, वो मेरा गुरु था, एंड आई फॉलोड हिम। तब से मैं अभी तक, उनके लिए मैंने डायरेक्ट भी किया तो सबका अलग अलग सर तरीका। हमारे यहाँ 6-6 महीने के कोर्सेज हैं सिनेमाटोग्राफी के, साउंड के, डायरेक्शन के, और अब हम डिग्री कोर्सेज की तरफ भी आ रहे हैं जिसमें 2 साल का मास्टर्स और 3 साल का बैचलर्स होगा। तो जब हम सिनेमा पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो पुराने मास्टर्स की टेक्निक और उनकी थ्योरी और 3 एक्ट स्ट्रक्चर और तमाम क्लाइमेक्स से पहले ये वो जो किताबों में पढ़ाना पड़ता है। बट आई अगेन कट दैट आउट, एक्सपीरियंस खुद करो यार तुम। सपोज ऑन एन एडिटिंग टेबल, आई ऑलवेज, जब मेरा एडिटर, अभी मैं नहीं करता, मेरा अपना एडिटर भी है, करता है, वो फर्स्ट लाइन बना के उसके बाद मैं बैठता हूँ, तो मैं ऑलवेज उसको एडिट करने देता हूँ मेरे लक्ष्य, क्योंकि मैंने जो सोचा है वो तो मुझे मालूम है यार इधर कर लेगा, ये जब कर रहा है ये क्या कर रहा है, तो मुझे कुछ अच्छी चीज मिल जाती है उसमें। तो एवरीबडी हैज हिज ओन स्टाइल, यू हैव टू डेवलप योर ओन स्टाइल, फॉलो वहां तक करो जहां तक आपको समझ में आए कि चलो ये ऐसा करता है, बट डोंट बी अ बुकिस्ट गाय, क्योंकि क्रिएटिविटी वही चीज होती है। आप मतलब जैसे मेरी पहली पिक्चर थी जब मैं एडिट कर रहा था, ये 1976 में जब पास आउट होके आया, मुझे एक पिक्चर मिली थी साजन बिना स्वागत, उसमें रविंद्र कुमार, नूतन जी, श्री राम लागू, ये लोग सब थे, बहुत बड़ी हिट थी तभी। तो पिक्चर एक ऑर्डर में पिक्चर शुरू हुई थी, ऑर्डर की स्क्रीन प्ले था, सावन कुमार जी की पिक्चर। तो उसको जब मैं एडिट कर रहा था, एडिट तो कर लिया, मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगा, मजा नहीं आया। उसमें कोर्ट रूम ड्रामा था, मर्डर मिस्ट्री थी जो कोर्ट रूम में, मैंने उसको फ्लैशबैक में कर दी पिक्चर। तो सावन जी आए, सावन जी बोले यार ये बहुत अच्छी लग रही है, तो यू कैन डू इट, आप बहुत सी चीजें कर सकते हो, आप अपना स्क्रीन प्ले बना सकते हो पिक्चर में, जो राइटर लिख के लाया बोला वो तो है ही, आप अपना क्या कर सकते हो। और बल्कि ये 6 महीने के कोर्स भी बुरे नहीं थे, इन द सेंस कि आपके पास बहुत कम टाइम है सीखने का, तो वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, यू वांट टू डू एवरीथिंग इन दैट 6 months। सर आपने अभी कहा कि हर आदमी के पास अपना स्टाइल होना चाहिए। जब आप पूरे सीरियस माहौल से निकल कर आए थे, और आज अगर हिंदुस्तान में सिनेमा की किताब कोई निकाली जाए हिस्ट्री की, उसमें आपका नाम बड़े सलीके से आएगा कि ये मजाकिया अच्छी कॉमेडी। एंटरटेनमेंट मेरा मेन मकसद ही था, एंटरटेनमेंट। मैंने जो वही मनमोहन जी का स्कूल था, वो भी एंटरटेनमेंट था, लार्जर स्केल में होता था उनका, तो मेरा मेन चक्कर ही एंटरटेनमेंट। बट डार्क फिल्में, मैक्सिमम डार्क फिल्में इंस्टीट्यूट में वहाँ दिखाते थे, तो फिल्म मेकर भी हमारे सब ऐसे थे, सईद मिर्जा जी थे और मनी कौल थे। अगर इनको अगर मैं फॉलो करूँगा, अभी तक घर चला गया होता है मुझे नौकरी वोकरी तो क्या मिलती। तो आई फॉलोड माई ओन पीपल, यहीं के लोग इतने बड़े बड़े मेकर्स हैं, और अपना मेरा एंटरटेनमेंट ये था कि मुझे खून खराबा पसंद थी, शुरू से ही नहीं आता, तो मैं अपना लाइट एंटरटेनमेंट, मस्ती, शरारती, गोयदा के साथ जो फिल्में बनाई मैंने, तो वी क्रिएटेड आवर ओन स्कूल, और इट वर्क, लोगों को बहुत अच्छा लगा। आज भी लोग, हाँ या आज भी लोग मुझे, आज कितने लोग मिलते हैं, बोलते हैं आप गोविंदा जी और आप कब आ रहे हो यार, कुछ ऐसा कुछ दिखाओ नहीं। तो दैट इज व्हाट, जो लोगों को पसंद है, पब्लिक है, वो सब जानती है मेरे साथ, वही है। बाकी आप ऑलवेज गोडार्ड, फेलिनी, ये सब हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी फिल्में बने, यू मस्ट फॉलो देम डेफिनेटली, कुछ ना कुछ अच्छा सबका लेना, बट अपने कल्चर में तो रहना पड़ेगा ना तुमको। आप फॉरेन फिल्म तो नहीं बना रहे, आप यहीं की फिल्म बना रहे हो ना। सर माफ कीजिए, रोक रहा हूँ, इंटरटेनमेंट के लिए कोई ग्रामर है क्या, या कोई ग्रामर नहीं है एंटरटेनमेंट के। एक से देयर इज वन सिनेमा व्हिच आई फॉलोड, आई लव द सिनेमा, वो है ऋषिदा का, आउटस्टैंडिंग। और आज की तारीख में तो सबसे ज्यादा वो फॉर्मूला बहुत सही है। आज देखो ना, पिक्चर पीकू चली है, वो ऋषिदा की फिल्म लगती है, तो क्या वो हंसते हंसते इमोशन डाल देता है, रुला भी देते हैं, और वेरी रियल पिक्चर लगती है, फैमिली हो कुछ भी। इवन अ ग्रेट फिल्म मेकर टुडे, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स टुडे वी हैव इज
हिरानी, राजकुमार हिरानी, हिज सिनेमा इज सुपर। चाहे थ्री इडियट ले लो, ऑल द फिल्म्स जो की है उससे, मुन्ना भाई, तो वो दैट इज उसका अपना सिनेमा है, देखो ना कहाँ पहुंच गया वो। तो दैट इज व्हाट पब्लिक को पसंद है, सबको अच्छी लगती है, पिक्चरें चली है, उससे सब रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए इंडिया के बिजनेस में। सो आई बीइंग अ फिल्म मेकर माई सेल्फ, आई लाइक समवन एल्स। तो ऐसा ही होता है। तो स्टूडेंट्स को अगर कुछ क्वेश्चन पूछने हो अपने, Someone take this mic and please be very free to ask David sir any questions. Rajesh. पहला सवाल तो मैं करता हूँ। अच्छा, अभी राजकुमार हिरानी का नाम लिया, डेफिनेटली ये प्रूव्ड इट अगेन। मतलब पहली फिल्म तो कोई अच्छी बना ही देता, दूसरी फिल्म नहीं बनती थी इस तरह से, उसने दूसरी भी अच्छी बनाई, तीसरी और भी अच्छी बनाई। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारे जैसे हिंदुस्तान में सब कुछ है, देयर इज मनी, देयर इज इक्विपमेंट, देयर आर गुड डायरेक्टर्स, देयर आर गुड एक्टर्स, देयर आर गुड टेक्नीशियंस, कमी रह गई है इंटेलिजेंट प्रोड्यूसरों की। मेरे ख्याल से विनोद चोपड़ा का भी काफी हाथ है। नहीं, बहुत अच्छा है, आई विल एग्री टू इट। सीखा ही वहां से है एडिटिंग करके, बट अल्टीमेटली तो जो कैमरा के पीछे है ना, वो लिखता भी तो है ना। कि आई गिव हिरानी द क्रेडिट बिकॉज़ द राइटर इन द फिल्म, वो हैज अ राइटर जो मिलके वो काम करते हैं, बैक बाय अ गुड प्रोड्यूसर हु अंडरस्टैंड्स सिनेमा। नो नो 100%। अ प्रोड्यूसर हैज टू बी वेरी गुड। आज बहुत डिफिकल्ट हो गया, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा पिक्चर रिलीज करना कितना मुश्किल है, आपको मालूम है? The amount of money you need to release the film. आज कितनी पिक्चरें बंद पड़ी हुई हैं बिकॉज ऑफ द TNA जिसको बोलते हैं। So it's not easy, यार। Every running the industry is, you know, not in the right frame of mind also, but फिर भी चलता है। देखो कोलैबोरेशन क्या प्रैक्टिकलिटी होती है, प्रोडक्शन की प्रैक्टिकल चीज होती है। प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज प्री प्रोडक्शन जो होता है, आप शूटिंग से पहले जो प्लानिंग करते हैं, वो अगर इतनी परफेक्ट हो जाए ना, तो पिक्चर शूट करना मुश्किल नहीं है। पिक्चर शूट करना अब्रॉड भी 8 वीक्स में पिक्चर मार देते हैं, 10 वीक्स दे गो शूटिंग बिकॉज प्री प्रोडक्शन वर्क इज वेरी गुड। यहाँ लोकेशन, और यहाँ हम लोग का ही तैयारी नहीं होती ना कि हम आज यहाँ करेंगे, यार इधर नहीं करते हैं, उधर करते हैं, बोले आप अभी बोल रहे हो उधर करते हैं। तो ये दिस इज थोड़ा अनऑर्गेनाइज तो है, कोशिश हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, बट इंडस्ट्री वर्क्स लाइक दैट। तो मैं प्रोडक्शन के बारे में ही आपसे थोड़ा कुछ जानना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। सर एक्चुअली अभी तक जितना पढ़ा है उससे यही समझ में आ रहा है, और जितना मतलब लेक्चर्स वगैरह ने राइट किया है, और तो देखा जाए तो पूरा जो दारोमदार है वो प्रोडक्शन के ऊपर है। नहीं, प्रोडक्शन का मोस्ट शूटिंग ही नहीं होगी, बट प्रोडक्शन का क्या होता है, ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन होना चाहिए। हाँ। आप लोग की गलती नहीं है, आपने प्रोडक्शन सब किया, सुबह 8 बजे डायरेक्टर फोन कर यार एक काम करते हैं यार, उधर नहीं करते यार, इधर कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज करो, और बोलते यार एक काम कर 10 गाड़ियाँ मंगा ले अभी, और यार फिर आप शॉर्ट में सीन में आ जाते हैं। कई बार मेरे साथ किया कि यार क्राउड कम लग रहा है, यार और मंगाओ यार, 100 क्राउड और चाहिए, बोले अभी 100 कहाँ से, मतलब तो ये सब चीज़ें ये फेस होती है बहुत ज़्यादा। फिर ड्रेसेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है, 10 चीज़ें, क्योंकि एक्टर्स जो है ना उनका अलग रवैया होता है, बोला ये ड्रेस नहीं करूँगा। फ्लैट भी अभी जैसे 2 लड़कियां हैं, तो वो आती है निकलती है और उसको देखती है, बुलाती है उसको, बोले यार उसकी ड्रेस अच्छी है, मेरी है, मेरी करनी है, मेरी ड्रेस चेंज करती है। तो ये बहुत से बन गए हैं। वही तो अभी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। इवन यू नो परमिशन, बॉम्बे की परमिशन इतनी मुश्किल है कि आप शूट करना चाहो 4 जगह परमिशन लेंगे, ओके। पुलिस अलग आ जाती है, हाँ। BMC अलग आ जाता है, 10 सी चीजें हैं, कभी तो अवॉइड करते हैं हम लोग। आज सेट पे भी आओ तो आप शूट करो, ब्लडी प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम जो आप सोच नहीं सकते। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, सब अलग अलग आती है, सब अलग अलग मेन पार्टीज भी पैसे लेती थी, बोले फॉरनर डांसर्स कैसे आ गई है, तो प्रोडक्शन की तो हैसियत वो होती है। बट जो स्मार्ट प्रोडक्शन वाले होते हैं, और वो जो स्मार्ट प्रोडक्शन वाले हैं ना,
वो एवरीडे लाइफ से यहीं से सीखे हुए हैं मतलब विदाउट ट्रेनिंग। आई एम टेलिंग दे आर सो रेडी। देखो प्रोडक्शन का मेन काम होता है हैंडल करना। हाउ डू यू हैंडल अ पर्सन। एक आदमी होता है मैं 10 रुपए लूंगा, वही प्रोडक्शन वाला उसको 2 रुपए में ले आता है। दिस इज सिनेमा यार, यू नो हैव टू मतलब इस टाइप की स्मार्ट वर्किंग चाहिए। बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। Direction batch. Okay. So my question is regarding Mr. Field. How much is the director responsible for his actor's performance, and how much he should be involved in his actor's performance? 150%। एक्टर्स परफॉर्मेंस तो डायरेक्शन का ही काम है। आई मीन ही हैज टू, ही इज वाचिंग देम, ही हैज टू यू नो उनको जितना भी जो सीन जब हम रेसल भी करते हैं तो एक्टर शुड नो हाउ टू परफॉर्म। आज मेरे को अगर कुछ एक्टर के साथ, मैं थोड़ी एक्टर को लाइन चल बोल दूँ, अरे कैसे बोलना है, कैसे एक्ट करना है, क्या परफॉर्मेंस करना है, वो ऑब्वियसली एक्टर है बेटर करेगा, बट यू हैव टू यू नो ये जो नया सिस्टम आ गया ना, अब वीडियो असिस्ट जो आया है, इससे खराब कर दिया वाले। आई एम टेलिंग एज ए डायरेक्टर, आई हैव नेवर सैट। लोग ऐसे कुर्सी में बैठ जाते हैं डायरेक्टर, ये वीडियो असिस्ट, हाँ तो थोड़ा लेफ्ट होना, वो कैमरा मैन बोलता है सर थोड़ा ये ठीक कर, ये कर, ये कर, यही लगा रहता है, फ्रेम ब्लॉक लगे रहते हैं। अरे यार एक्टर को तो एक्टिंग करने दो, बताओ तो सही क्या। आई डोंट, आई नेवर सैट। बोलता हुआ संजय दत्त हुआ, और मैं कैमरा के साथ खड़ा होता बिल्कुल कैमरा, और कई बार मैं कैमरा को क्रॉस भी कर जाता हूँ। ये बहुत फेमस है मेरा। बट आई परफॉर्म, आई लुक एट देम, और मैं क्या होता है जब एक्टर अच्छा भी करने लगता मैं देख रहा हूँ, मैं कमेंट्री भी देने लग जाता हूँ। बीच बीच में सोचता है यार यही लगा रहता है, फ्रेम ब्लॉक लगे रहते हैं। अरे यार एक्टर को तो एक्टिंग करने दो, बताओ तो सही क्या। आई डोंट, आई नेवर सैट। बोलता हुआ संजय दत्त हुआ, और मैं कैमरा के साथ खड़ा होता हूँ बिल्कुल कैमरा, और कई बार मैं कैमरा को क्रॉस भी कर जाता हूँ। ये बहुत फेमस है मेरा। बट आई परफॉर्म, आई लुक एट देम, और मैं क्या होता है जब एक्टर अच्छा भी करने लगता मैं देख रहा हूँ, मैं कमेंट्री भी देने लग जाता हूँ। बीच बीच में सोचता है यार कल यू हैव टू। और बेसिकली बताओ ना, इंडियन सिनेमा जो है ना, कितना भी कोई बोले फिल्म मेकर सब इधर है, ये इंस्टीट्यूट के, ये टेक्निक से कभी फिल्म नहीं चली। यू नो हमारी एडिटिंग में पहला वर्ड है, ये आपको बता, फर्स्ट लाइन है एडिटिंग की बुक है जो बाइबल है एडिटिंग की, कैरल राइस इज द राइटर। उसकी फर्स्ट लाइन लिखी है, अ शॉट बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग। एक खूबसूरत सनसेट का शॉट डालिए, पर अगर उसके मतलब ही नहीं निकला नेक्स्ट शॉट में, मैच नहीं करा शॉट का वैल्यू। हमारे हिंदुस्तान में एक्टर इज फॉरमोस्ट, जो परफॉर्म कर रहा है वही ऑडियंस को है। पहला शॉट आप लॉन्ग शॉट सेट दिखा दोगे, उसके आई डोंट वांट टू सी द सेट है, क्या सोच देखना। आप क्लोज में जो एक्टर परफॉर्म कर रहा है मुझे देखना, ये क्या बोल रहा है, सुन रहा, हंसा रहा रुला रहा तो वही है, उसी में कॉन्सेप्ट है। ये इंडियन सिनेमा टेक्निक इतनी क्या बहुत की है मैंने, रात की शूटिंग इतनी की है, गीली करके रोज लाइटिंग कर रहे हैं, एंड में एक शॉट ले रहे हैं, देखा वो ठीक है पिक्चर में चाहिए, वो सब चाहिए, तो इससे ज्यादा ये सब दूसरी चीजें चाहिए, फिर वो अच्छी लगेगी। यू नीड दैम, बट दैट विल ओनली यू लाइक दोस थिंग्स व्हेन यू हैव द अदर थिंग, द परफॉर्मेंसेस। थैंक यू सर। छोटा सा सवाल पूछा था मैं कि अगर स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स आपके यहाँ जाते हैं तो आप नए डायरेक्शन के स्टूडेंट्स से क्या उम्मीदें करेंगे, क्या क्या स्किल्स लेकर आए वो? स्किल से ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अभी आके बैठा, देखो एक स्मार्ट जो स्टूडेंट होता है वो अपना रास्ता खुद बना लेता है, घुस जाता है, तो रेज्यूमे भेजेगा, जो भी बातचीत से समझ जाना चाहिए। क्योंकि मैं उसको ये थोड़ी बोला कि चल कैमरा लगाएगा शॉट ले, I know he's a learner, he just come to learn. But there are a lot of other things. When I'm directing a film, I don't talk to my assistants. मुझे मालूम नहीं, मैं खुद करता हूँ, मैं ये कराना। But they should be prepared with everything. कपड़े राइट मिलने चाहिए लोगों को, क्राउड करेक्ट लगना चाहिए, डांसर्स ओवरलैप नहीं होने चाहिए, they should see everything. ब्लॉक उनको देखना है, मुझे तो परफॉर्मेंस देखनी है। So they have a lot of things, उनका काम बहुत है। आप समझे ना, सिर्फ ये थोड़ी एक फाइल हाथ में पकड़ ली और अरे दिख रहे हैं वो देख रहे हैं। हर इंडिविजुअल पे है ये कितना इंटरेस्ट, ये भी तो इंडिविजुअल
How interest you are? सर स्टूडेंट्स अक्सर उनके मन में कंट्राडिक्शन रहता है कि जब वो पढ़ रहे होते हैं तो दुनिया भर की चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन जब मैदान में जाते हैं तो स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। तो एस्थेटिक्स तो वो सीखा है उन्होंने, अब वो भूले कैसे उसको? ये सब ठीक है, बट आई फील फॉर सिनेमा यू हैव टू सी सिनेमा। ये नहीं है कि आपको मौका मिले कि एक पिक्चर कल्याण में लगी हुई है कोई फॉरेन लैंग्वेज की, मुझे अच्छी नहीं है, सुबह का पहला 8 बजे का शो है, आप उठो नहा लो में तैयार वहां जाके देखो, यू हैव टू सी दैट फिल्म, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। कई बार एक फिल्म ही आपकी लाइफ चेंज कर। एक बड़ा फिल्म मेकर कहाँ से क्या है, यू सी समबडी सिनेमा एंड यू रियलाइज कि ये भी हो सकता है। दैट इज सिनेमा, you have to get in. World cinema is class. Action भी there, other cinemas also do. I mean, I tell you what editing is. एक पिक्चर है जिसका नाम है ब्रेथलेस, और उसका फिल्म मेकर है गोडार्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच फिल्म आई थिंक, ब्रेथलेस। इट्स अ फिल्म वर्थ सीइंग एंड स्पेशली फॉर एडिटिंग स्टूडेंट्स। वो पिक्चर जंप कट के ऊपर है, बट जो पेस क्रिएट की है उसने पिक्चर में, आई थिंक इट्स सुपर। आई टेल माय चिल्ड्रन ऑल्सो, आई थिंक यू मेकिंग अ फिल्म, फॉलो दिस फिल्म, इफ यू कैन राइट अ फिल्म लाइक दैट ना, आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट। सो देयर आर फिल्म मेकर्स लाइक दैट, जिसे सीखने को मिलता है। फिल्म आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, लोग पायरेसी कर लेते हैं, कंप्यूटर से ले लेते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि फिल्म देखने के लिए भी एक अकल चाहिए? हाउ टू रीड, हाउ टू सी अ फिल्म? डेफिनेटली है, देखो फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में कई बार सब टाइटल भी होते हैं, क्या कैसे आप, बट सिनेमा की लैंग्वेज तो एक ही है ना, माँ बेटा बाप समझ आ जाता है, थोड़ा सा देखो अरे हाँ ये सिनेमा देखो, वही मजा आता है। आप एक पिक्चर को देख रहे हैं जिसकी लैंग्वेज नहीं समझ गए एंड स्टिल यू आर एंजॉयिंग दैट। तो इमेजिन व्हाट अ बिग फिल्म मेकर दैट इज, उसमें कन्वे कर दिया। सो सिनेमा तो इट्स लाइक दैट, यू नो हाउ इंटरेस्टिंग। और आज क्या है, आज एक्टर्स की भी जॉनर चेंज हो गया। पहले क्या होता था, बट आज देखो पहले एक्टर्स के देवनंद था, ये सब गुड लुकिंग सब बोले, आज परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आज परफॉर्मेंस नहीं होती तो नवाजुद्दीन नहीं होता, यू नो, तो इतना सा है, बट पिक्चर में भारी पड़ जाता है। और भी मनोज वाजपेयी इसीलिए एक्टर है, द कॉन्फिडेंस ऑन हिज एक्टिंग इज सो वेरी स्ट्रॉन्ग। इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव टू बी that chocolate face and all also. सर मैं ये पूछा था, जैसे आपने बात करी, आपने क्या कोर्स किया? जी सिनेमाटोग्राफी। सर मैं ये पूछा था, जैसे आपने कहा कि मूवी की स्क्रिप्ट में दम होना चाहिए, सीन प्ले में दम होना चाहिए, राइटिंग बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार क्या कहता है, आपने शॉर्ट भी अच्छा ले लिया और लिखा बहुत अच्छा है, लेकिन जब एडिट टेबल पे बैठते हैं निकल जाए, हाँ, तो ऐसा क्यों? कई बार मतलब यू कांट फील बैड अबाउट इट। मैंने बोला शॉर्ट बाय इटसेल्फ का मतलब ही नहीं है, कई बार नहीं जमता है, कई बार पेस, पिक्चर की पेस जब गिरती है ना, सबसे पहले एंट्री एग्जिट्स निकलते हैं, गाड़ी आई उतरे निकले, घर का बाहर का शॉट ये लिया, जूम किया, निकल गया, ट्रेन पे रखा, ये सब निकल जाता है। स्ट्रीट आज क्या सिनेमा भी, आज स्पीड बढ़ गई है, देखो ना, आज क्या T20 का जमाना, आज कैसे वहाँ क्रिकेट कैसे खेलते पहले, तो सिनेमा भी ऐसा है, तो स्लो पेस भी कई बार यू हैव टू एक्सलेट, उसमें निकल जाता है। आपका अच्छा सेट, हाँ, हाउ डू मेंटेन दैट पेस, मतलब कैसे? नहीं मेंटेन करने, डायरेक्टर ने करेक्ट लिया जो लिया उससे, बट व्हाइल एडिटिंग यू आर नॉट श्योर, जो जब तक ज्वाइन होकर नहीं आएगा ना, तब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होगी। आपको रियलाइज होगा शॉट यहाँ से शुरू होना चाहिए, ये नहीं, कई बार वही शॉट लिया बीच से करना पड़ता है, डायलॉग से। हाँ ये जो है ना, सी आई बी एन एडिटर, जो मैं यहाँ कटना चाहिए, ये एक इंस्टिंक्ट है अंदर। मूवी में जो हाथ मेरा होता है ना, पिक्चर चल रही है और मैं जो ब्रेक मारता हूँ वो फ्रेम रुकना चाहिए, तो ये लास्ट फ्रेम यही जो है। इवन म्यूजिक में जैसे रिदम है, आप रिदम में अगर यू डोंट हैव द रिदम, तो गाना कैसे काटोगे आप? रब काट दोगे, कुछ भी काटोगे, आपको पूरा वो ताल जो होता है जिसको तो सीखना पड़ता है। मैं कोई म्यूजिकल नहीं हूँ, बट वो विद टाइम यू लर्न। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर म्यूजिकल।
सर इंडिया में FTI और सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में है, उसके अलावा बहुत कम ऑप्शन है एजुकेशन के जहाँ पे सिनेमा सिखाया जाए। रीमा ने अपनी तमाम कोशिशों के बाद यहाँ तक पहुँची है, तो वो डिग्री कोर्स करना चाहती है, तो जरूरत पड़ेगी तो आपको एज अ गेस्ट लेकर आना चाहिए। नहीं, ऊपर से देखो ना, आज वी आर टॉकिंग ऑफ सिनेमा, आज टेलीविजन इज वेरी बिग टुडे। यू लुक एट द एक्टर्स ऑन टेलीविजन, व्हाट दे आर देयर, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो ना। टीवी पर के एक्टर्स आर मच बेटर लॉट ऑफ, क्योंकि उनको लास्ट मिनट पे दो करने देते हैं, चलिए रेडी टेक कर रहे हैं फिल्म। और हमारे फिल्म के हीरो ही थोड़े कमजोर होते हैं। हमारे जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है ना, जो दे आर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, जैसे कादर खान जी है, अमरीश पुरी जी, परेश रावल, ओम पुरी, हीरो का क्लास नहीं है इनके आगे। बट हीरो हीरो होता है वो दूसरी बात है। बट these people make the film, they hold your scene, so you can't, हीरो को सीन गिरा दे कभी भी, वो कितना भी अच्छा हीरो हो कुछ हो, तो सीन होल्ड नहीं कर पाता, डायलॉग बोल नहीं पाता ठीक से, पिक्चर नहीं कर सकती। बट पिक्चर की जो एनर्जी है ना, वो कैरेक्टर आर्टिस्ट में बहुत बड़ी योगदान है। हेलो सर, मेरा नाम देव है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन सर, एज वी आर बिगिनर्स, तो बिगिनर्स को बेसिकली कौन से बेसिक्स पे ध्यान देना जरूरी है एज अ फिल्म कोर्स एक्टिंग सर? आपका कोई फेवरेट तो होगा एक्टर जिसकी एक्टिंग लाइक करते हो? आमिर सर। आमिर। एक्टिंग का जो सिलसिला है ना, बड़ा अजीब है, ये खतरनाक है बहुत। यू नो, आई कैन गिव यू मच इनसाइट इन, आई मीन हाउ गुड एन एक्टर यू, हाउ यू गोइंग टू परफॉर्म, ये तो जब तक तुम करोगे नहीं, देख के तो बोल नहीं सकता। बट यू कैन प्रैक्टिस इन द हाउस, घर पे बैठ के। बट ऑलवेज डोंट गेट इन टू योर लुक से कि मैं ये लाइन्स क्या कहाँ स्ट्रेस करना, देखो क्या कि कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ फ्लो में बोलना, डायलॉग बोलना भी एक आर्ट होना चाहिए। यू नो, यू शुड नो वेयर टू, मतलब डायलॉग का जो रिदम होता है ना, कैसे होता है, यू गेट लवली सीन्स। आजकल आपको यहाँ भी सीन्स देते होंगे वो करने के लिए, आपके ऊपर है, उसको फ्लैट भी बोल सकते हैं, उसको 3 तरीके से भी बोल सकते हैं, यू नो, अलग अलग जगह। तो दैट इज वॉट इट इज। आई रिमेंबर व्हेन आई शॉट विद गोविंदा सो मेनी फिल्म्स, तो आप समझ लो मैं सीन दिए ना उसको, जब मैं कैमरा लगाता बोलता कैमरा मत लगा, मुझको पहले पूरा सीन एक शॉट में करना, लेट मी सी हाउ इट कम्स, देन वी दिस, ये पूरा सीन एक शॉट में कर देता, कितना भी लगे पूरा सीन करके वो एक शॉट में, और अपनी प्लेसिंग कर लेता, यहाँ से भेजता जब करूँगा, सब कुछ करता था। तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, यार ये बोल लग रहा है, ये काम करते, फिर बोलता अच्छा एक और तरीका करते। So that is an actor who can do different variations of a scene. Scene वही एक माँ के पास आना है, माँ को बोलना था पास हो गया, फिर भी माँ को बोलना, इसके कितने वेरिएशन है एक्टिंग कर सकते हैं। But you should always practice. प्रैक्टिस जरूर है, ये नहीं कि सीधे आगे लाइन दोगे, तो लाइन क्या याद होनी चाहिए आपको, याद ऐसे होनी चाहिए कि when you are doing your scene बहुत कैजुअल लगता है, ऐसा नहीं कर याद करते पास हो गया, फिर भी माँ को इसके कितने वेरिएशन है एक्टिंग कर सकते हैं। बट यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जरूर है, ये नहीं कि सीधे आगे लाइन दोगे, तो लाइन क्या याद होनी चाहिए आपको, याद ऐसे होनी चाहिए कि when you are doing your scene बहुत कैजुअल लगता है, ऐसा नहीं कर याद करते, फिर वो आप अपनी तरीके से बोलिए, जो रियल लाइफ पे करते हैं उससे बोलोगे और अच्छा, बट स्ट्रेस नहीं करना। ये जैसे एग्जाम में पढ़ते हैं ना, ऐसा नहीं बोलो तो समाज। Hi sir, I have institutes in India which provide introduction to cinema. So how advisable is it to go abroad to learn? नहीं बिल्कुल नहीं, Okay. सोचना भी नहीं,
सब फ्रॉड बना है, फ्रॉड है, फ्रॉड में है, इसका अच्छा है, not that they are bad. Even, but I would not say. I think I was from FTI is the best. I could see it. It is not, I feel it's not because I learned a lot of editing. I learned lots of about life. एक हॉस्टल में रहना, एक लोगों के बीच में भाईचारा, बहुत सी चीजें और सिनेमा वहाँ से सीखते हैं. This is the best. मतलब I feel मिलजुल के ही होता है और हमारे यहाँ. थैंक यू सर. तो डॉलर में नहीं भैया, रुपए में ही करो, अच्छा है. मैं एक चीज बोलूँगा आप लोग को, एक जो काम है ना, जो प्रोफेशन है, आप कैमरामैन हो कुछ हो, उसकी इज्जत जरूर करनी चाहिए. देखिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता. आप यहाँ से पास आउट हुए गए, आपको कुछ भी काम मिला आपके उसके अंदर, तो टेक नहीं यार मैं तो वही करूँगा, जब कुछ नहीं. एवरीथिंग इज अ लर्निंग. मैंने इतनी पिक्चरें बनाई, इतनी एडिटिंग की है, उसको 38-39 ईयर्स हो गए काम करते. आज स्टिल अ लर्नर. आज सच बोल रहा हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है किसी नए आदमी से भी सीखने. अगर उसने कुछ अच्छा किया है उसको दाद देता हूँ यार ये कमाल से. तो यू आर ऑलवेज अ लर्नर. ये मत भूलो कभी. कुछ भी काम मिले, आप जैसे 5 असिस्टेंट बन गए कहीं पे कुछ देर के लिए, इससे बेटर के घर में बैठे रहने से कुछ नहीं है. टू गेट इज्जत का जो भी काम है, गेट आउट, स्टार्ट वर्किंग. टेलीविजन इज वेरी बिग टू. I think it is so big today that a lot of big people have started their own companies today, getting into making TV. टीवी की फिल्में, टीवी की आप देखो शो तो कितना कुछ हो रहा है. आज माधुरी दीक्षित इतनी बड़ी एक्ट्रेस जो वापस आई है, और रिकग्निशन इज टेलीविजन, कम बैक. सो आई फील यू हैव टेलीविजन, मतलब इतना फैलता जा रहा है कि ऑलवेज जगह होगी. तो फिल्म, टेलीविजन और फिल्म के अप्रोच में फर्क होता है क्या? नहीं, अप्रोच में कोई फर्क ज्यादा नहीं होता, बट डेफिनेटली सिनेमा जो है वो सिनेमा है, वो अलग है. उसके अंदर घुसने में बहुत पापड़ बेलने पर आसान नहीं है. हम सब ने किया है और सुना. तो उसमें क्या मुकद्दर भी काम आता है, राइट टाइम पे राइट चीज मिल जाए, आपकी राइट स्क्रिप्ट हो, और कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है वो बहुत. जब आप किसी को मिलने का आपका कॉन्फिडेंस क्या है, मिल के गए, हाउ यू पिच योर मेरी फुल मोटिव फिर वो में उसको लगे यार मैं बात कॉलिंग में. तो ऑल दैट इज देयर. घर बैठ के कोई नहीं आएगा. यू हैव टू वॉक ऑन द रोड. हमने बहुत चक्कर लगाए हैं, ओवर लिमिटेड. मैंने सबसे पहले टेलीविजन ज्वाइन किया. मैं जब FTI से पास आउट हुआ और मुझे समझ लिया कहाँ से शुरू करें, और मेरे को टेलीविजन में नौकरी मिल गई. आई यूज्ड टू एडिट इन टेलीविजन. मैं सुबह 7 बजे से 2 बजे या 2 से 10 शिफ्ट होती थी. बॉम्बे टीवी का होता. तो आई वाज वर्किंग ऑन टेलीविजन. दैट्स हाउ इट वर्क्स. होनी चाहिए, एडिटिंग की भी होनी चाहिए, साउंड की भी होनी चाहिए, एक्टिंग की भी होनी चाहिए. तभी उसका जो टाइटल है वो लास्ट में आता है, डायरेक्टेड बाय. इसलिए यू हैव टू नो एवरीथिंग. ये मत सोचोगे चलो कैमरा ऐसा लगूंगा, शॉट ये ले लूँ. किसका शॉट लोगे? एक्टर का लोगे ना. उससे एक्टिंग तो करानी पड़ेगी. फिर कैमरामैन को आप बताओगे ना क्या लेंस चाहिए आपको. फिर साउंड से बात करोगे क्या आपको चाहिए, म्यूजिक चाहिए, तो सो यू हैव टू नो एवरीथिंग. जो होने बिकम अ डायरेक्टर को आप समझ लो बोझ बहुत है इसके अंदर, बट एंजॉय इट है. थैंक यू. डेविड सर से पूछा ना कि कहाँ मैं ज्वाइन करूँ. बहुत दुकानें खुली हुई हैं, एंड नॉट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ जीमा. खुदाई कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. This is the best institute in Bombay. You know why? I'll tell you why. Not because I'm a part of it. Because we are blessed with the best faculty we have. मैं और डेविड और यहाँ पे 3 लोग और FTI के बैकग्राउंड में हैं. We are even better than FTI in terms of faculty. I'll tell you what, बहुत सी जगह बिजनेस हो रहा है, ये बहुत ज्यादा हो गया है. कुछ फायदा नहीं है. कहाँ क्या जाते हैं. This background is getting bigger. See who's doing it. They're not doing it for anything. They made this institute कि आगे चले और बड़ा करना चाहते हैं. And they can do it, these people. हाँ. Trying to. So I feel, you know, it's rather go to a reputed place is very important. आप बॉम्बे में ये बिजनेस बन गया है जगह जगह, स्पेशली एक्टिंग का तो बहुत है.
वो लगे हुए हैं, वो है कुछ लोग हैं हमारे FTI वाले सिखाते हैं, बट देन एवरीबॉडी हैज टू सर्वाइव. आई कांट रिमार्क ऑन दैट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. डेविड सर क्या ना भाई निकलना एक इसके ऊपर इसके ऊपर 3 हो वाकिया करके बैठे तेरे तो 3 है यार. फैन तकलीफ तो नहीं दे रहा तुम्हें? क्या है साउंड ठीक नहीं आ रहा? चलो ठीक. What's my experience for the students? विद द स्टूडेंट यार मैं खुद स्टूडेंट हूँ यार. आई एंजॉय द बेस्ट विद द स्टूडेंट्स. सच बोलने का मौका मिलता है मुझे स्टूडेंट्स के साथ में. नहीं बहुत अच्छा है. आई फाइंडिंग दिस इंस्टीट्यूट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. एंड मतलब जिस तरह से लोग सब बच्चे लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, रिएक्ट भी कर रहे हैं, तो आई फील बहुत FTI की याद दिला रही है मुझे. बिकॉज क्योंकि लोग एडिटिंग सीख रहे हैं, कैमरा सीख रहे हैं, तो जनरली क्या होता है मुंबई में सिर्फ एक्टिंग ही सीखते हैं लोग, तो वैसा नहीं है ये. नहीं टीचर्स पेट वेट जो है ना काम बोलता है. मैं अपने काम में बहुत सीरियस था जब हो गया, और वो भी क्या सीखने का, कोई सीख के तो आए थे. दैट्स व्हाई द लर्निंग प्रोसेस वाज वेरी गुड. मज़ा आता था मुझे जो भी करता था. जो अच्छा करता था वो आके शोर नहीं मचाता, आज देख मैंने ये किया, तो मैं वैसा था. सर कहा जाता है कि सीखने की उम्र नहीं होती, और जिस तरह से नई टेक्निक आ रही है सब तो सीखते हाँ, तो किस तरह से आप इस नई टेक्निक जो कैमरेज और बहुत सारी आपको चीजें अपडेट कैसे करते अपडेट कैसे करते हैं और अपनी देखो, आने सब- वाली फिल्मों में कैसे यूज करते हैं? अपडेट देखो क्या है, अपडेट कराने के लिए मेरे घर में 2 बच्चे हैं जो मेरे को अपडेट कराते हैं. कई बार स्क्रिप्ट में कुछ अगर कर रहा होता है, बोले व्हाट यू डूइंग डैड दिस विल नॉट डू वेल. मतलब वो तो एक साथ में फेंक देते थे. सो दैट द यंग जनरेशन सिखाती है आपको. प्लस जो फिल्में भी बन रही हैं, जो चल रही हैं, देख चेंज ऑफ सिनेमा विच इज़ वेरी गुड, और हमको करना चाहिए. तो टेक्निक से ज़्यादा जो सिनेमा का रुख, जो राइटिंग, जो परफॉर्मेंस, म्यूजिक चेंज हो गया पूरा, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सिनेमा चेंज हो जाता है. डेविड जी आज यहाँ पर आकर आपने बच्चों को बहुत सारी चीजें बताई, होप कि सभी को बहुत ही पसंद आया, लेकिन आप कुछ पार्ट 2 के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ तक अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी टाइम है, अभी उम्र ही क्या है यार, अभी तो बहुत सी चीज़ें करनी है. सर लेकिन सलमान को जो रिलीफ मिला उसके नहीं बाद तो देखो आपको क्या अभी देखो बहुत सिंपल बात. देखो क्या है, आई हैव कम टू ज़ीमा. इफ यू वांट टू टॉक ऑफ ज़ीमा आई एम गोइंग टू, अदरवाइज एजुकेशन के बारे में कोई आप और जिस चीज़ के लिए आए उसका आप पॉलिटिक्स को लेके आ रहे हो बीच में. नहीं मतलब आपकी फिल्म नहीं कुछ नहीं, वो सब नहीं. Nowadays, many of Bollywood stars are taking a step in Hollywood. So does it mean कि Bollywood का प्लेटफॉर्म छोटा है तो ऐसा नहीं, सबका इंडिविजुअल होता है. मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे ये बेस्ट लगता है. तो आप वरुण को सजेस्ट करेंगे कि नहीं बिल्कुल नहीं. वरुण अच्छा, अभी तो वरुण ने पैर रखे पालने में, उसको तो कल करने दो ना, अभी टाइम है उसके लिए. सर आपके जो बच्चे इतना ये मतलब पॉपुलर काफी हो चुके हैं, दोनों भी अपनी अपनी जगह पे तो कैसा लग रहा है कि इंडस्ट्री में अलग पहचान बना रहे हैं जो आपकी नाम की? अच्छा एक बाप को कैसा लगेगा, कल आपके डैडी को कैसा लगेगा अच्छा काम कर, वैसा ही लगता है हर जगह. इट्स ऑल द सेम. कोई सजेशन देते हैं आप उनकी फिल्मों में जब आती है? डेफिनेटली देता हूँ, जो ले वो लोग. मतलब डेविड सर पिछले 2 सालों में हमने देखा कई सारे नए एक्टर हैं, वरुण, सिद्धार्थ, सुशांत सिंह राजपूत, किसे मानते हैं आप? सबकी फिल्में आप देखते होंगे, लंबी रेस का सब अच्छा कर रहे हैं, दे ऑल डूइंग वेल. आज देखो ना किसी के पास टाइम नहीं है, दे ऑल बिजी. सो इट्स गुड. आज यंग जनरेशन आ गई है, ऐसे ही आता है, ये हमेशा होता रहा है. सो आई थिंक अभी शुरू किए हैं, अभी 3-4 पिक्चरें की हैं. विल टेक देम टाइम, जगह तो बना रहे हैं वो अपनी. एडिटिंग पूरा करके आए हम. ऐसा कुछ नहीं. आई हैड माई कॉन्फिडेंस ऑन दी एडिटिंग. फिर मैंने एडिटिंग मालूम कितने साल की है, 10-11-12 साल एडिटिंग की है, उसके बाद डायरेक्टर बना. मैंने फिल्में कितनी कर ली थी, मैंने 40 फिल्में कर ली थी जब डायरेक्टर बना. तो ऐसा कुछ नहीं, टाइम लगा पूरा. वही स्ट्रगल था आपका. हाँ डेविड सर टॉम जेरी के बारे में अगर आप बता सकें.
ये क्या है? जो आपकी फिल्म कोई मेरी फिल्म नहीं है। गोविंदा जी के साथ नहीं जी, कुछ नहीं, कोई फिल्म नहीं कर रहा अभी मैं। अभी थोड़ा आराम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं। पार्टनर 2 लिख रहे हैं, पार्टनर 2 लिख रहे हैं। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ स्क्रिप्ट समझ आए, काम कर रहा हूँ, मतलब वही क्रिएटिव काम में लगा हूँ मैं। गोविंदा जी के साथ आप दोनों की जोड़ी हर कोई देखना चाहता है, घर से तो कुछ तो प्लान अभी स्क्रिप्ट नहीं कुछ है, तो जब तक स्क्रिप्ट तो हो ना, अभी थोड़ा 6-8 महीने का टाइम लिया है, इतनी फिल्में की है, और उम्र के हिसाब से थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए ना, कि ये ऐसे ही लगा रहूँगा मैं। अच्छा, हाल फिलहाल में जो आपने फिल्में देखी हो, जो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, लाइक बदलापुर बहुत ही अच्छी मूवी आई, टिप्पू आई बहुत अच्छी, दम लगा के वो भी अच्छी थी, ये सब अच्छी फिल्म है, इससे ये गुड, बहुत अच्छी फिल्म लगी यार, गुड। अपना इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है श्री राम राघवन। हाँ, क्या हुआ? सर मुझे बस ऐसे ही पूछना था कि हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम अदर फिल्म मेकिंग कोर्स, मतलब व्हाई Zima is only the platform for students. In No, Bombay. no, I'm not saying Zima is the only platform, but Zima definitely promises a lot of things. I feel तो अभी कितना सीखने का है वो आपके अंदर है. Zima will provide you everything. People to teach you, they are great people. They are really very good, very practical. Faculties are very, very. And they are all practical people. I feel जो है मैं मिला हूँ, सही है बिल्कुल. सर आप ये मानते हैं मैंने देखा नहीं, मैं तो कभी गया वही फैसिलिटीज जो हम लोग शूट करते हैं वो सब है इधर. सर कंपटीशन काफी ज्यादा है, पहले सुपरस्टार्स बनते थे, आप मानते हैं कि अब के जमाने में जो सुपरस्टार मतलब कम समय रहता है स्टार्स का, पहले सुपरस्टार्स होते थे, शाहरुख हो गए, फिर पुराने जमाने में जो थे स्टार काफी लंबा समय होता था. नहीं यार, क्यों लंबा, अभी भी सब लंबे ही हैं. इस जनरेशन में किसको सुपरस्टार कर रहे हैं, देखो अक्षय कुमार है, ये सब काम कर रहे हैं, टाइम नहीं है किसी के पास. अजय देवगन है, ऑब्वियसली तीनों खान्स हैं, ऋतिक रोशन है, दे ऑल बिजी इस टाइम. तो बल्कि यू हैव सो मच ऑफ देम, दे ऑल बिजी. यंग जनरेशन में आगे 4-5 जो है, दे ऑल्सो वेरी बिजी. सर आप यंग जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे कि दे आर डूइंग सो वेल यार, मैं क्या कहूँगा यार, कहने लायक नहीं हूँ. दे आर गोइंग टू टेल अस. ठीक है दोस्तों. हाँ, आपके बेटे वरुण धवन कभी कोई ऐसी एक्टिंग स्कूल में नहीं गए, तो फिर आपको उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहना है, और आपको ABCD 2 अच्छी लगी? yeah, I didn't contribute where he became a actor. Karan Johar launched him. I did the next film, but I didn't contribute. It was all कब कर रहा था, क्या कर रहा था, मुझे नहीं मालूम. वो पता ABCD 2 के बारे में क्या? लगेगी, अभी अच्छी लग रही है, नॉट बैड, बट आप अपनी बेटी के लिए वापस डायरेक्ट करेंगे? करूँगा डेफिनेटली. ओके, थैंक यू, थैंक यू. चाय पिलाते नहीं बोला, बोलो. चेयर पीछे ले लो ना सर, चेयर पीछे थोड़ा सा पीछे सर रुकिया सेंटर सर रुकिए. चलो गया. सर सिंगल पिक्चर सर 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 सेंटर लोग कहें कि 19-20 है, सच में राइट है.